प्यारे बच्चों, अज असी गल करांगे लग्गाखर बारे। लग्गाखर किसनूं आखदे हन, इन्हां दी संख्या कितनी है, किस तरह इन्हां दा यूज हुंदा है। सो अज दा जो साडा बिंदु है वह है लग्गाखर। प्यारे बच्चों, लग्गाखर भी लिपि दे, गुरमुखी लिपि दे ये चिन्ह ही हैं। लग्गाखर तो भाव असी इस तरह भी लै सकते हैं, जिमें लग्गाखर ओ अखर या ओ चिन्ह जो लगते हैं किन्हां नाल, लग्गा नाल लगते हैं, उन्होंने की कहा जाता है, लग्गाखर। हुण इस दी संख्या कितनी है, तुसीं जानते हो कि ये 3 हुंदे हैं। टिप्पी, बिंदी अते अदक। टिप्पी, बिंदी अते अदक, ये 3 की हन, लग्गाखर हन। अते ये जो लग्गाखर हन ये कदे भी इकलापे इकल्ले नहीं वरते जाते, ये किसे ना किसे लग नाल ही आउंदे हन। सो इसनूं असीं अज समझांगे। सब तो पहला असीं लग्गा लिखते हाँ, क्योंकि लग्गा नाल ही इन्हां दा संबंध है। सो लग्गा तुसीं जानते हो, लग्गा भाव मात्रावां। पंजाबी विच कितनियां लग्गा हन, कितनियां मात्रावां हन, 10 मात्रावां हन। असीं सब तो पहला उन्हां दे नाम लिखते हाँ। मैं एक तरफ इधर लिखदा हाँ लग्गा भाव मात्रा। सो लग्गा कितनियां होईयां, 10 होईयां। सब तो पहला असीं लिखते हैं नंबर 1 मुक्ता, कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दुलैंकड़, ला, दुलावा, होड़ा अते कनोड़ा। ये 10 की हो गई प्यारे बच्चों, ये 10 हन लग्गा। ते इन्हां लग्गा नाल ही ये की हन, लग्गाखर वरते जाते हैं। वो अखर जो लग्गा नाल ही वरते जान। देखो लग्गाखर किन्ने हो गए, 3 हो गए। किहड़े किहड़े हन, असीं इसनूं एक सारणी के माध्यम राही पहला समझने हाँ। देखो सब तो पहला असीं गल करते हाँ टिप्पी दी। लग्गाखर केड़ा हो गया, एक हो गया टिप्पी प्यारे बच्चों, एक असीं कह सकते हाँ बिंदी, ते एक हो गया अदक। ये 3 लग्गाखर हन, ये 3 की हन, लग्गाखर। इस तरह असीं इसनूं समझांगे। हुण प्यारे बच्चों, जो टिप्पी अते बिंदी हन, असीं अखंडी धुनियां विच गल करी सी कि नासिकता नूं अंकित करन लई असीं टिप्पी अते बिंदी दी वरतों करदे हां, इसदा यूज करदे हां। हुण वेखो टिप्पी अते बिंदी दा किस तरह यूज हुंदा है। देखो पहला तो इन्हां दे सिंबल वेखो। जो टिप्पी दा सिंबल है वो कुछ इस तरह दा है, ते बिंदी जिवें असीं हिंदी विच अनुस्वार या बिंदी हिंदी देवनागरी विच लिखते हैं, बिल्कुल उस तरह ही है। ते अदक दा जो सिंबल है वो बिल्कुल अखर दे उत्ते असीं इस तरह दा ये जो सिंबल है। हुण देखो सब तो पहला असीं टिप्पी अते बिंदी की गल करते हैं। टिप्पी अते बिंदी नासिकता नूं अंकित करती है, भाव जदों किसी अखर ते कोई लग लगी है या किसी अखर की किसी शब्द की नक तो आवाज़ आ रही है, तो असीं टिप्पी या बिंदी की वरतों करांगे। टिप्पी या बिंदी की वरतों करांगे। देखो इस तो पहला असी वेखिए नासिक धुनियां, अनुनासिक धुनियां पढ़ियां सी, जो 5 हैं। किहड़ियां किहड़ियां हो गईयां, अंगा, इयां, अणाणा, नन्ना अते मम्मा। ये जो 5 नासकी धुनियां हैं, ये की इन्हां दा की किस नाल संबंध है, अनुनासिकता नाल है। नक राही आवाज़ होंदी है, मुख तो अलावा नक तो भी आवाज़ होंदी है। सो टिप्पी अते बिंदी की भी वरतों कुछ इन्हां अखरां नाल ही होगी। ये असीं कह सकते हाँ। असीं देखो ये जदों ये बिंदु समझांगे, नाल नाल असीं हिंदी दे भी उदाहरण लवांगे, क्योंकि तुसीं हिंदी पहला तो बहुता पढ़ी हुई है। सो असी कंपैरिजन विच इसनूं पढ़ांगे, कुछ उदाहरण हिंदी दे भी लवांगे।
देखो प्यारे बच्चों, टिप्पी ਅਤੇ बिंदी मैं दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, टिप्पी ਅਤੇ बिंदी ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਸਿਕਤਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਨਾਸਿਕਤਾ ਲਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਬਿੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਸਿਕਤਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੋ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪੀ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਟਿੱਪੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਨੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਟਿੱਪੀ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਨਾਲ। ਮੁਕਤਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਨੀਬੱਧ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਟਿੱਪੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੁਕਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਦੁਲੋਂਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਨੌੜਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦੁਲੋਂਕੜ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਟੋਟਲ? 4 ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਿੱਪੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਔਂਕੜ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਲੋਂਕੜ ਤੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰੇ ਲਾ, ਦੁਲਾ, ਹੋੜਾ, ਕਨੋੜਾ, ਇਹ 4 ਬਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਅਖਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਬਿੰਦੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6, ਇਹ ਜੋ 6 ਹੋ ਗਏ। 6 ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਤੇ 4 10, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 10 ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟਿੱਪੀ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਧਕ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਅੱਧਕ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਧਕ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਅੱਧਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧਕ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੁਕਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅੱਖਰ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਮੰਗਲ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗਲ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ
जिद्दां लिखता सुंदर, चाहे इस प्रकार लिख दीए, चाहे ये अद्धा जो न है इसनू हटा के असी इत्थे बिंदी ला दईए, अनुस्वार ला दईए, इको ही गल है। सो मंगल हो गया, सुंदर हो गया, ऐसे तरह असी कह सकते हाँ संबंध, ठीक है, या इस क्योंकि संबंध नू इस प्रकार भी लिखा जाता है संबंध। हुण देखो ऐसे तरह कुछ होर भी अखर जिस तरह असी लिख दिए, कंगा हो गया है ना, पंगा हो गया, दंगल हो गया, कुछ ये क्योंकि नासिकता नाल संबंधित अखर हैं। जिवें मैं लिख दिया पंकज हो गया, अंगूर हो गया, कुछ एक बार असी इसनू समझते हैं। हुण प्यारे बच्चों असी पंजाबी विच लिखते हैं, जेकर पंजाबी विच मंगल लिखना है तो किवें लिखांगे? देखो मैं है, मैं ते हिंदी विच जिथे बिंदी की वरतों हुंदी है पंजाबी विच उत्थे या तो टिप्पी या बिंदी की वरतों हुंदी है। हुण असी इत्थे टिप्पी लाइए या बिंदी लाइए तो सानू इस सारणी के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि एक, क्योंकि ये अखर की है मैं की है मुक्ता है, मुक्ता भी असी इत्थे एक लग या मात्रा ही मन्नी है। जिस अखर ते कोई लग दा चिन्ह ना भी लग्या होवे असी उसनू भी एक मात्रा ही मन्नी है, लग ही मन्नी है, भाव ये मात्रा तो मुक्त है, भाव मुक्ता इस ते लग लगी हुई है, तो मुक्ता नाल की वरती जाती है? टिप्पी वरती जाती है। तो असी इत्थे की लावांगे? टिप्पी लावांगे। टिप्पी का आकार थोड़ा छोटा है, मंगल इस प्रकार लिखा जाओ, बस यही समझना है। इन्हां दा जो कम है वो सेम है, बस मात्रा इन्हां ने अपनियां अपनियां वंड लईयां हन, लग्गा इन्हां ने अपनियां अपनियां वंड लईयां हन। हुण देखो सुंदर लिखना है तो देखो प्यारे बच्चों असी वेख्या सै दे औंकड़ की मात्रा लाई। हुण देखो ये अद्धा न है या अद्धे न अद्धे मैं लई भी हिंदी विच की वरती जाती है? बिंदी वरती जाती है। यानी कि नासकी जो व्यंजन हैं उन्हां लई असी अद्धे जो नासकी व्यंजन जेकर आउंदे हैं तो असी बिंदी की वरतों करते हैं। तो इत्थे भी हुण असी मात्रा वेखी, सै ते किहड़ी मात्रा है? औंकड़ की, औंकड़ नाल की लगती है? टिप्पी लगती है। इसलिए इत्थे असी की किवें लिखांगे पंजाबी विच? इस प्रकार सुंदर, बस यही चीज़ सानू समझनी सी। ऐसे तरह संबंध जेकर लिखना है तो पंजाबी विच इस प्रकार लिखा जाता है संबंध, क्योंकि पंजाबी विच कोई भी अद्धा अखर लिखण दा रिवाज है ही नहीं। अद्धे अखर लई या तो अदक की वरतों हुंदी है या फिर जेकर वो अखर नासिकता नाल संबंधित है तो असी टिप्पी या बिंदी विचों किसी एक दी वरतों करते हैं। बस इत्थे यही समझना है, यही तीन लग्गा अखर दे जो असी इसनू समझना है, इस बिंदु नू। हुण देखो कंगा है जो, सो कै दा कै हो गया, कै ते इत्थे बिंदी लगी हुई है, असी भी या तो बिंदी या टिप्पी लावांगे क्योंकि ये मुक्ता है, सो इत्थे की लग्या? टिप्पी लगी। ते अगे इसे तरह घै ते कन्ने दी मात्रा कंगा। ऐसे तरह पंकज है, सो ये तुहानू हुण समझ आ चुकी है। हुण देखो एक शब्द मैं इत्थे होर लिखिया है मां। ये देखो मैं दे कन्ना दी मात्रा लाती, आ दी मात्रा भाव कन्ना दी मात्रा ला। हुण देखो ये इत्थे बिंदी लगी हुई है, नकरा ही आवाज आ रही है, मां, गां, मावा, इस प्रकार दे शब्द, क्योंकि कन्ना लग्या होया की लाइए? बिंदी लाइए या टिप्पी लाइए? सो असी ये देखिया कि बिंदी कन्ना, बिंदी कन्ना नाल की लगती है? बिंदी लगती है, इसलिए इत्थे असी बिंदी लावांगे। हाँ कम सेम ही सी, नकरा ही आवाज आ रही है, बस यही हन लग्गा अखर टिप्पी अते बिंदी दे जो यूज हैं। इस प्रकार असी इसनू लिखते हैं। कुछ होर हुण देखो ये मात्रावां राहीं एक एक दो दो उदाहरण असी इत्थे वो भी चर्चा कर ही लेने हाँ। देखो प्यारे बच्चों जो टिप्पी है, टिप्पी नू असी मुक्ता दे तां कुछ अक्षर लिखे ही ना सी, जिवें मैं कुछ लिखदा हाँ अंगूर, तां ऐ ते ऐ क्योंकि मुक्ता रूप विच है टिप्पी लगी, अंगूर नहीं तो अगूर हो जाना सी, तो अंगूर लिखना है तो ऐ ते असी टिप्पी या बिंदी विचों की लाया? टिप्पी, क्योंकि ये मुक्ता है, ये अखर की है? मुक्ता। ऐसे तरह सिहारी का भी एक दो उदाहरण लैके असी वेखने आ, जिवें मान लो असी सिंह लिखने आ, राजेंद्र सिंह, तो सिंह किवें लिखिया? सै ते
क्योंकि की लगी है सिहारी, सिहारी लगी है सो असी की लावांगे टिप्पी। सिंह है ना, ऐसे तरह सिहारी का कुछ होर उदाहरण जिमें असी पिंड लिखने है ना, तो असी की लिखने इस प्रकार पिंड। ठीक है, हिंदी नाल थोड़ी तुलना करके वेखो, हिंदी विच हालांकि पिंड लई गांव शब्द यूज किया जाता है, लेकिन जे कुछ लिखना हुंदा भी पिंड नूं हिंदी विच तां कुछ इस प्रकार लिखिया जाना सी, या तो इस प्रकार अद्धा अणै वरतदे पिंड, या असी ये कह सकते सी इस प्रकार बिंदी लाती। सो ये बिंदी लई पंजाबी विच असी इन्हां दोनों विचों लग दे आधार ते वेखने लग किहड़ी लगी है। जेकर सियारी है, मुक्ता है, औंकड़ दुलोंकड़ है तो टिप्पी, अदरवाइज जो मात्रावां बच गई उन्हां सब नाल बिंदी। तुसी टिप्पी दीयां मात्रावां याद रख लो, बाकी तुहानूं याद रखण दी लोड़ नहीं है। टिप्पी इन्हां चार नाल लगदी है बस। ऐसे तरह यानी कि असी एक एक उदाहरण दो दो वेख रहे हैं, मुक्ता नाल, सिहारी नाल, ऐसे तरह असी औंकड़ नाल जिवें मुंडा शब्द लिखने आ ना, तो असी की लाया, नहीं तो मुड्डा हो जाना सी, एक ही हो गया मुंडा। सो इत्थे भी की लगी टिप्पी लगी। ऐसे तरह जेकर जिवें दुलोंकड़ है, जिवें असी शब्द लिखिए गूंद, तो की लगती है टिप्पी लगती है। शब्द लिखिए बूंद, जिवें हिंदी विच बूंद की किस तरह लिखा जाता है, इस प्रकार है ना, इत्थे लगी बिंदी। पंजाबी च लिखिए बै दा बै, दुलोंकड़ दी मात्रा, इत्थे टिप्पी, क्योंकि दुलोंकड़ नाल की आउंदी है, किहड़ा लगा खर वरतिया जाता है, टिप्पी। बस यही असी समझना सी। सो ये तो हो गया टिप्पी का यूज। ऐसे तरह बिंदी नाल भी संबंधित कुछ असी उदाहरण वेखते हाँ। बाकी जो मात्रावां बच गई उन्हां नाल बिंदी आऊगी। हाँ, एक शर्त जरूर यह है कि आवाज़ नासिक धुनियां दी होवे, नासिकता नूं अंकित करन लई ही इन्हां दा यूज हुंदा है। नक राही आवाज़ आ रही है जेकर किसी अखर दी, तां असी बिंदी या टिप्पी दी वरतों करदे हाँ। ऐसे तरह प्यारे बच्चों, जिवें हो गया गावां शब्द लिखना सी, गां वां, तो इस प्रकार देखो एक कन्ना है, कन्ना ते असी की लाई, बिंदी लाई, वां ते भी बिंदी लाती। ऐसे तरह हो गया कां, जिमें शब्द असी लिखते हाँ, कां, गां, मां, इस प्रकार के शब्द हो गए। ठीक है, या बहुवचन विच असी कई बार शब्द लिखते हैं ना, जिमें किताबां, किताबां, ये बहुवचन नूं अंकित करने लई जो अंतिम एक कन्ना लग्या है, सो इत्थे बिंदी लाई जाती है। पुस्तकां, किताबां, कंधां, है ना, इस प्रकार। सो एक ही हो गए, ये तो होगी बिंदी दी कन्ना नाल वरतों। ऐसे तरह बिहारी नाल भी वरतों हो सकती है, जिवें मान लो पींग शब्द है, पीघ, ये तो हो गया पीघ, क्योंकि असी शब्द की लिखना है पींग, झुलण वाली पींग। नक राही आवाज आ रही है कितों, पै ते, तो इत्थे नाल की लाई जाऊगी बिंदी, ना कि टिप्पी। ठीक है, ऐसे तरह पींग हो गया। नींद शब्द मान लो जे लिखना होवे, हुण आता हो गया नींद, लिखना सी नींद, की लावांगे टिप्पी, सॉरी बिंदी लावांगे, नींद, की हो गया नींद। ऐसे प्रकार जिवें मीह, बारिश लई जो शब्द वरत्या जाता है मीह, इत्थे की लाया, बिंदी लाई। नक राही आवाज आ रही है, सो असी बिंदी लाई, क्योंकि असी मात्रा दे अकॉर्डिंग लानी है। ठीक है, हुण देखो प्यारे बच्चों, उस तो बाद असी गल करते हाँ, होर भी उदाहरण लै सकते हैं। ये हो गया बिहारी का। लां का उदाहरण, लां का जिवें गेंद शब्द वेख लो, ये हो गया गेंद, असी खेडण वाली गेंद की गल कर रहे हैं, सो इत्थे की लगूगा, बिंदी आऊगी, गेंद। गैते की आवाज आ रही है ना नक राही, गेंद। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों जिवें केंद्र शब्द लिख लो, केंद्र, केंद्र नहीं केंद्र, तो एक ही है लां है, लां की मात्रा नाल भी की आ रही है, बिंदी आ रही है। ऐसे प्रकार जेकर असी गल करिए दुलावां ते, जिवें बहुवचन रूप विच असी है शब्द लिखने हाँ, तो इस नाल की आउंदी है, बिंदी आउंदी है। कलर की गल करिए जिवें बैंगनी, बैगणी, ये तो बैगणी हो गया, इत्थे की लाई, बिंदी लाई, की बन गया बैंगनी। परपल, परपल कलर ही असी कहने हैं ना बैंगनी। तो इस तरह यानी कि ये कुछ मैंबर जिवें शब्द लिखिए, मैंबर। ठीक है, इत्थे टिप्पी ना ला के बिंदी लाई, क्योंकि असी मात्रा वेख रहे हैं।
ठीक है। ऐसे प्रकार बच्चों होड़ा है, जिमें असी लिखिए जदों, ये देखो दै ते होड़ा की मात्रा है, सो इत्थे बिंदी आऊगी, जदों, कदों, इस प्रकार, ठीक है ना प्यारे बच्चों। असी जिमें लिखिए गोंद, गोंद शब्द लिखने आ, गोंद, इस प्रकार, तो होड़ा ते भी की किस दी वरतों हुई, होड़ा लग नाल भी किस दी वरतों हुई, बिंदी दी। कनोड़ा भी इस प्रकार, जिमें कनोड़ा शब्द असी लिखिए जौ, ये कनोड़ा हो गया, जो ये तो हो गया जौ, हुण असी एक ही बन गया जौ। ऐसे प्रकार जिमें धौंस शब्द हो गया, धौंस, है ना, जिमें शब्द हो गया चौंपड़ी, चौंपड़ी। इस प्रकार प्यारे बच्चों एक एक दो दो उदाहरणों राही मैं तुहानूं समझाउण दा प्रयास करिया कि टिप्पी अते बिंदी नासिकता लई वरते जांदे हन, बस इन्हां दे अपने अपने परिवार हन। देखो इत्थे एक तुहानूं जमात 6वीं तो तुसीं खैर पढ़दे आ रहे हो, असीं एक खेड विधि राही, है ना, मनोरंजन राही एक ट्रिक तुहानूं दसी सी कि टिप्पी अते बिंदी नूं असीं, जिन्हां बच्चों नूं याद नहीं रहिंदा कि टिप्पी किन्ना नाल लगदी है, बिंदी किन्ना नाल लगदी है, ये क्यों दो वरते गए, सो असीं एक खेड खेड विच ट्रिक बनाई सी कि टिप्पी अते बिंदी इन्हां नूं असीं की मान लईए, दो भैणां मान लईए। दोवां भैणां दा की कर दिता, विआह कर दिता। इन्हां दोवां भैणां दा जदों विआह हो गया तो ये अपने अपने घरे चलियां गईयां, भाव अपने अपने सोहरे परिवार। हुण इन्हां दा जिहड़ा सोहरा परिवार है, भाव टिप्पी की गल कर लईए, टिप्पी के सोहरे परिवार के जिहड़े मैंबर हैं, सदस्य हैं, उन्हां दी असीं पहलां गल करने हैं। टिप्पी जिथे विआही गई है उस दे परिवार के जिहड़े मैंबरां दा नाम है वह है मुक्ता, वह है सिहारी, औंकड़ अते दुलोंकड़। बस हुण तुसीं समझदार हो। जो बिंदी का विआह होया है बिल्कुल ये दूजे किसी परिवार विच होया, तो इस दे सोहरे परिवार के जो मैंबर हैं वो टिप्पी नालों तो वखरे ही होणगे। सो इन्हां नूं जेकर इन्हां चारां नूं छड्ड दईए तो बाकी जो लग्गां बच गईयां वो बिंदी का परिवार है। बस हुण टिप्पी ने जेकर किते जाना है, बाजार जाना है, शॉपिंग करन जाना है, किथे भी जाना है, तो ये इन्हां लग्गां नाल ही अपने परिवार के मैंबरां नाल ही जाऊगी, उन्हां नाल ही ये वरती जाऊगी। ये असीं खेड खेड विच गल करदे रहे हैं। सो टिप्पी अते बिंदी ये लग्गां अखर हन, नासिकता लई इसदा यूज हुंदा है, या असीं कह सकते हैं जिथे हिंदी विच अद्धा नै अद्धा मैं यूज हुंदा है, उस दी थां ते पंजाबी विच असीं की वरतदे हां, टिप्पी या बिंदी वरतदे हां। सो ये हुण गल करदे हां असीं अद्धक बारे। हुण असीं गल करदे हां प्यारे बच्चों अद्धक बारे। देखो अद्धक दा सारणी राही तां असीं ये गल समझी लई है कि अद्धक किहड़ियां लग्गां नाल वरती जाती है, लेकिन टिप्पी अते बिंदी नालों उसका कुछ वखरापन है, कुछ विशेषतावां होर हैं। देखो अद्धक है जो प्यारे बच्चों, अद्धक की वरतों क्यों हुंदी है, पहला तो यह समझो। अद्धक पंजाबी विच क्योंकि अद्धा अखर लिखिया नहीं जाता, सो अद्धे अखर नूं दी थां ते अद्धक की वरतों की जाती है। नंबर एक गल, कदों जदों किसी अखर की डबल आवाज़ आवे, दोहरी आवाज़ आवे, ये भी असीं कह सकते हाँ। वैसे अद्धक बल नूं अंकित करन लई किसी अखर ते जेकर सानू की देना है, दबा देना है, स्ट्रैस देना है, तो असीं अद्धक की वरतों करते हाँ। देखो इसनूं भी असीं कुल मिला के कुछ उस प्रकार ही समझांगे हिंदी नाल तुलना करके, है ना, कंपैरिजन च सानू सौखा समझ आ जाता है। अद्धक किन्हां नाल वरती जाती है ये पहले समझ लो। एक तो मुक्ता नाल, कन्ना नाल नहीं, सियारी नाल, बियारी नाल नहीं, औंकड़ नाल, कुल मिला के तीन नाल ये वरती जाती है व्याकरण की दृष्टि नाल। अगे एक होर विशेषता वो बाद विच गल करांगे। सो अद्धक जिवें कुछ एक शब्द मैं लिखना हिंदी दे, सच्चा, बच्चे, पत्थर, मक्खण, इस प्रकार के होर भी शब्द हो सकते हैं, मच्छर, दिल्ली, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे तरह शब्द होर भी अनेक शब्द, केरा इन्हां नूं असीं समझीए, है ना, जिवें असीं लिख दईए जेकर, वैसे तो पंजाबी विच हिंदी विच पुत्र इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन असीं इसनूं इस प्रकार लिखते हैं। एक बार समझण लई, अद्धा तै, तै ते रै, इस प्रकार भी असीं समझना है अद्धक नूं।
या इसनूं एक बार तुसीं हटाउने आ। प्यारे बच्चों, जो सच्चा शब्द है, हुण देखो पंजाबी विच क्योंकि अद्धा अखर नहीं हुंदा, सो किस तरह अद्धक की वरतों हुंदी है। सै दा असीं सै लिखिया, अद्धा अखर नहीं वरत्या जांदा, अद्धे अखर लई की अद्धक की वरतों होगी। तां जिथे अद्धा अखर है उसनूं कट दिओ ते उस तो पहलां वाले अखर ते की अद्धक ला दिओ, इस प्रकार। बाकी ज्यों दा त्यों, ये चै है जो चै दा चै ते कन्ना दी मात्रा, ये की बन गया सच्चा। हुण देखो सै ते असीं दबा दिता, बल दिता, सच्चा, इस प्रकार। जे मैं अद्धक ना इत्थे लाउंदा तां ये शब्द कुछ इस प्रकार बन जाना सी, सचा। ठीक है, ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों बच्चे शब्द थोड़े नाल संबंधी जो शब्द है इस प्रकार लिखा जाऊगा बै। इस चै नूं असीं की करांगे खाजो, नहीं लाया क्योंकि ये अद्धा अखर नहीं वरत्या जाता पंजाबी च, इसलिए की लाया अद्धक। चै दा चै, चै ते ला दी मात्रा ता ला दी मात्रा लाती, की हो गया बच्चे। जे अद्धक ना लाउंदे तां की हो जाना सी बच्चे। किस तो बचे वो हुण तुहानूं पता। हुण वेखो अगे गल करदे हां पत्थर शब्द दी। इत्थे वेखो प्यारे बच्चों दो नियम भी तुहानूं ध्यान रखने अद्धक दे। पत्थर पहला शब्द लिखते हैं पैदा पै, ये तय है, तय नहीं लिखा जाऊगा। तय नूं असीं की कीता खा गए, उस तो पहला वाले अखर ते अद्धक लाई, बाकी थै दा थै ते रै दा रै, की बन गया पत्थर, नहीं तो हो जाना सी पत्थर। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों मक्खन लिखने आ तां मैं दा मैं, कै नूं असीं खा गए ते असीं की करिया उस तो पहला वाले अखर ते अद्धक लाई, खै दा खै, अगे ऐसे प्रकार अणै। इत्थे याद रखियो जी, इत्थे नै है, नै नल है, तो इत्थे असीं अणै लाया है, ये पंजाबी दे लहजे कारण मक्खन आया है, ये बात दी गल है। हुण देखो मच्छर, इसी प्रकार असीं लिख सकते हैं मच्छर। चै नूं असीं हटाता, उस तो पहला वाले अखर ते अद्धक लाती, बाकी छै दा छै रै दा रै। ऐसे प्रकार दिल्ली। हुण देखो ये सारे अखर है, ये सारे अखर की सी मुक्ता, मुक्ता नाल की लगदी है अद्धक लगदी है। हुण ये जो शब्द है दिल्ली, दै ते की लाया सी सियारी दी लग लाई, सियारी नाल भी की होंदी है क्योंकि अद्धक होंदी है, इसलिए एक उदाहरण ये भी असी बिल्ली दिल्ली इस प्रकार के जो शब्द हैं है ना। मित्र जिवें शब्द हो जाऊगा, अगे असी उदाहरण ले लांगे। ठीक है, सो देखो प्यारे बच्चों जिवें दिल्ली लिखी असी, इस लै नूं खा गए, अद्धक आ गई, लै दा लै, बिहारी दी मात्रा असी लाती दिल्ली, नहीं तो हो जाना सी मेरी दिली तमन्ना शायर दी, है ना, उस प्रकार ये दिल्ली हो जाना सी, हुण हो गया दिल्ली। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों हुण तुसी मैनू लिखाओ शब्द शैदा शै, बै नूं की करिए खाजिए, ते इस तो पहला वाले अखर ते की लाइए अद्धक, ते दै दा दै। पढ़ के वेखो प्यारे बच्चों हुण इसनूं, ये बन गया सद, शब्द नहीं है। ये की कारण होया बई गुरु जी तुसी दस रहे सी कि अद्धे अखर नूं असी हटा के उसकी थां ते अद्धक वरतना है। सो दो नियम ध्यान रखने हैं। शब्द ये इत्थे ए सद बन गया, ये गलत है। इस शब्द नूं शुद्ध लिखना है तो कुछ इस प्रकार ही ये लिखा जाऊगा। इत्थे असी अद्धक दी नहीं वरतों करी। एक की कारण होया, बस दो ही नियम है प्यारे बच्चों अद्धक नूं समझण दे। दोहरी आवाज मैं पहला ही इत्थे लिख चुकिया सी, दोहरी आवाज आवे तां अद्धक दी वरतों होगी। प्यारे बच्चों इत्थे दोहरी आवाज है, दोनों में जुड़वा अखर हैं, ये मान सकते हैं जुड़वा, एक अद्धा है भावें पर है तो जुड़वा। चै चै, चै चै, इस प्रकार कै कै, है ना। जिवें मैं शब्द लिखा मक्का ता मैं इस प्रकार जिवें, ठीक है, तो असीं किवें लिखांगे मैदा मैं। इस कै लई की करिया, इस कै नूं खा गए, अद्धक दी वरतों हुई, ते अगे कै ते कन्ना दी मात्रा, ये हो गया मक्का। ऐसे तरह प्यारे बच्चों ये समझना है, यानी कि जेकर दोहरी दोवें अखर जुड़वा हैं तां अद्धक दी वरतों कीती जाती है। दूजा नियम यह है कि जे दोवें जुड़वा ना हो के पड़ोसी होण, देखो तै तख्ती सी इत्थे, उस तो बाद थै थन, हिंदी नाल तुलना करके तुहानूं समझा रहा हाँ, तत्ता थत्था। सो पड़ोसी भी होण तां भी ये नियम लागू हुंदा है, जुड़वा होण तां नियम लागू हो ही रहा है। जेकर पड़ोसी हैं तै तख्ती थै थन, कक्का खखा कै कबूतर खै खरगोश, इस प्रकार। इसलिए असी अद्धक दी वरतों करती है, चै चरखा छै छाता, इस प्रकार बच्चों।
लेकिन ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੈ ਦਾ ਕੈ ਬੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭੈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि पंजाबी विच अद्धा अखर नहीं हुंदा। सो ये की हो गया कब्जा। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये अद्धक दी वरतों है। अद्धक दी वरतों किन्ना नाल हुंदी है? असी कह सकते हैं मुक्ता, सियारी अते औंकड़। औंकड़ दा उदाहरण जेकर नहीं दिता, जिवें उत्तर शब्द लिखना है, उत्तर तां इस प्रकार लिखा जाता है ना। पुत्र शब्द लिखना है तां पुत्र, इस प्रकार असी लिख सकते हाँ। ठीक है। सो प्यारे बच्चों ये सी ਲੱਗਾ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਧਕ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।